हेलो फ्रेंड्स एंड भाई लोग। तो एक्सरसाइज 2.2 के पहले ही हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का। तो आइए पहले हम लोग जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था एक लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो इसको अगर हम लिखेंगे ऐसे तो ज़ीरो इज इक्वल टू होता है माइनस कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म तो मैंने टर्म बताया ही है कि जो ढेर सारी मतलब जैसे 3x स्क्वायर एक टर्म है, 6x एक टर्म है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। आइए फॉर एग्ज़ाम्पल 3x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ज़ीरोज़ की भी वैल्यू आनी चाहिए, तो इसलिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू, ये यहाँ प्लस था तो ये माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल टू, ये यहाँ माइनस में था और ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। माइनस इंटू टू, एक्स इज इक्वल टू -2। एक्स इज इक्वल टू -2 आ गया। अब हम लोगों को इसको वेरीफाई करना है। माइनस कांस्टेंट टर्म मतलब हो जाएगा ये -b और कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब a। तो इसको वेरीफाई करते हैं। आइए, तो ज़ीरो की जगह -2 लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म मतलब -b। तो ये मेरा b है तो इसका मतलब -6। a मेरा क्या है? a मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, -2 इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट था, जो कि मैंने कितने सिंपली तरीके से आपको डिफ़ाइन कर दिया। अब बारी आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसके मतलब ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं तो इसके दो तरीके से होते हैं। एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया इसका। तो इसका मतलब यहाँ होगा कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब -b और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है तो -b/a। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हो जाएगा मेरा c, क्योंकि यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरा ये हो जाएगा। तो आइए हम इस दोनों को मतलब प्रूव करने के लिए इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसमें 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उसको हम लोगों को ऐसा ब्रेक करना होता है कि 3 भी आ जाए, पॉजिटिव 3 भी आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर भी आ जाए। तो इसको हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक ऐसे करेंगे x प्लस 2x। तो देखिए इन दोनों को प्लस करने पे 3x भी आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर भी आ रहा है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट में कि फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखा दीजिए, तो हम सिखा देंगे आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी। तो इसको आइए पहले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे पेयरिंग कर लिए। अब x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, x प्लस 1। तो इसमें 2 ज़ीरोज़ फाइंड होते हैं जिसको हम लोग अल्फ़ा बीटा कहते हैं। एक हो जाएगा x प्लस 1, एक हो जाएगा x प्लस 2। तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ज़ीरो आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो हमारा ये हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया बीटा, अल्फ़ा बीटा। वैसे बीटा कहने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि बीटा में कभी कभी अगर अपने दोस्त को बीटा बुलाना हो तो बेटा निकल जाता है। आइए हम इसको पहले वेरीफाई करते हैं। तो इसका हम लोगों ने निकाल तो लिया ही था। एक अल्फ़ा की वैल्यू शायद -1 आई थी और बीटा की वैल्यू आई थी -2। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब -1 प्लस -2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस में, तो ये -3 और x स्क्वायर का 1 रहे या ना रहे नीचे कोई ज़रूरी नहीं है, उसको माने या ना माने। तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3। तो हमारा सम ऑफ जीरोज़ तो दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ सही है। अब बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म तो आपको पता ही होगा, जिसमें वेरिएबल ना हो उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल अल्फ़ाबेट होते हैं जो A to Z कोई भी हो, ABCD XYZ, वो वेरिएबल होते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका मतलब ये हो जाएगा C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो मेरा ये दोनों जीरोज़ था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा क्या है मेरा -1, बीटा क्या है मेरा -2, और ये C/A क्या है, C मेरा हो जाएगा 2, और A फिर से 1 लिख दें, 1 या लिखे या ना लिखे वही वाली बात फिर से आ गई। तो -2 इंटू -1 तो हो जाएगा +2 इक्वल टू, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो यही आपको एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ना पड़ेगा, मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा कोएफिशिएंट सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लेके। तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक पर अपने डाउट को सेंड करके हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे ताकि आपका डाउट सॉल्व हो, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। सो थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।